सुनिए भाईजान, आपके यहाँ पर हम बैठ के खाना खा सकते हैं? खा लो। आपको कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, खा लो। शुक्रिया। खाली है ये तो। बेगम जान ने हमें खाली डब्बा क्यों दिया? हम खाएंगे क्या? पूछते हैं उनसे। हेलो बेगम जान, आज आपने खाली डिब्बा दिया है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, खाना क्यों नहीं दिया इसमें आपने? नहीं, आप ना दूसरा टिफिन ले गए गलती से। हमने किसी और टिफिन में खाना रखा था। अरे इतनी बड़ी भूल हो गई हमसे, बताइए। हम खाली डिब्बा लेकर आ गए, बताइए क्या करें, बहुत तेज भूख लगी है हमें। सुनिए, आप एक काम कीजिए ना, आप बाहर से लेकर खा लीजिए आज। नहीं बेगम जान, हम बाहर का कुछ भी नहीं खा सकते। आप जानती हैं कि हमारा पेट खराब हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, फिर इसके चक्कर में ना हमें हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। हॉस्पिटल के चक्कर काटेंगे तो फिर कमाएंगे कैसे? वैसे ही इतनी इनकम कम है, हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं कि बाहर का खाते ही नहीं है ना कुछ खाते हैं, क्योंकि घर का खाना तो आया नहीं हमारे पास। हम भूखे रह लेते हैं। हम शाम में आएंगे तो आपके साथ खाना खाएंगे, ठीक है? तो क्या आप फिर भूखे रहेंगे आज पूरा दिन? देखिए, आपको भी पता है कि खाली पेट कोई काम नहीं होता, और जब शरीर में ताकत ही नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे? आज की तो बात है, आप बाहर से लेकर खा लीजिए। कोई बात नहीं, आज हम नहीं खाएंगे। ये सोच लेंगे कि हमारा आज रोजा है, बस शाम में आके खाना खा लेंगे, दिन का खाना रहने देते हैं, यही सही रहेगा। और सलमान को बोलिए ज्यादा बोले ना इधर उधर, बहुत ज्यादा खेलता है, पढ़ाई पे ध्यान दे। हम रात में आते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। क्या हुआ भाईजान? क्या बताया आपको, बेगम जान ने बहुत बड़ी भूल कर दी। हमें बताया नहीं कि खाली डिब्बा उठा के ले आए। हम जल्दी में थे, सोचा कि क्या देखेंगे, अभी आके देख रहे तो खाली डिब्बा है, खाना ही नहीं है इसके अंदर। अब जब खाना ही नहीं है तो हम खाएंगे क्या? कोई नहीं, हमने उनको कह दिया कि हम शाम में आके खाना खाएंगे। क्या है ना कि बाहर का खाना नहीं खा सकते, तबीयत पे असर पड़ता है। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे बिठाने की। चलते। रुको, आए थे अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। क्यों, हमने कुछ किया है क्या? किए थे हो, बताता हूँ अब। भूखे पेट जा रहे हो भाईजान? हैं? मैंने सुना सब कुछ कि आप बाहर का खाना खा नहीं सकते, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, है ना? ये मेरे पास खाना है, घर का खाना है, आप इसे खा सकते हैं, तबीयत खराब नहीं होगी। लीजिए। क्या करवा रहे हैं आप? हम अगर आपका खाना खा लेंगे तो फिर आप क्या खाएंगे? आपका भी खाना खाने का समय हुआ होगा, आपको भी भूख लगी होगी, इसी वजह से रिक्शा तो आप लेके बैठे हैं यहाँ पर। आप अपना खाना खाइए, हम देख लेंगे। और एक दिन नहीं खाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? भूखे थोड़ी ना मर जाएंगे। हम देख लेंगे, आप खाइए अपना खाना। भाईजान, ये खाना मैं लाया था अपने लिए, लेकिन अभी मुझे भूख नहीं लगी है। दरअसल बात यह है कि मेरी बीवी जो है ना, बहुत मुझसे प्यार करती है। खाकर आया था, बोला भी था कि मुझे खाना नहीं है, फिर भी मुझे दे दी। ये वैसे भी ना मैं वापस ही ले जाता, इससे अच्छा है आप खा लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है, आप इसे खाकर देखिएगा, खाइए। क्या झूठ बोल रहे भाईजान? आपके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है कि आप हमसे झूठ बोल रहे हैं ताकि आपका खाना हम खा सकें। इतनी तो फर्क है इंसानों की। देखिए, आपका जो भी बर्ताव है ना हमारे लिए, हमें जानकर बहुत अच्छा लगा और देख के अच्छा लगा, लेकिन हम ये नहीं कर सकते, खुदा हमें माफ़ नहीं करेगा। आप अपना खाना खाइए, हम शाम में सच में अपनी बेगम जान के साथ घर में बैठ के खाना खा लेंगे। अगर नहीं भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी हमें। आप खाइए, हम चलते हैं। समझ रहा हूँ भाई, आप मुस्लिम हो और मैं हिंदू, और हिंदू का घर का बना हुआ खाना तो आप खाओगे नहीं, है ना? यही बात है ना भाईजान? ये हिंदू मुस्लिम वाली बातें तो लोग बोलते हैं, हमारे अंदर ऐसी समझ नहीं है, क्योंकि हमारे अब्बू जान ने हमें ये समझ दी नहीं। हमें अपनी दुनिया से अलग रखा है उन्होंने। हमें नहीं सिखाया गया कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, उनके सोच विचार अलग है। सबको बनाने वाला कौन? ऊपर वाला। अब अगर हम सब ये पक्षपात, ये भेदभाव करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? हम ऐसे ख्याल नहीं रखते, और ना हम ऐसा सोच रहे। बस सच में हम यही सोच रहे हैं कि आप अगर ये खा लेंगे तो अच्छा रहेगा। शर्मिंदा कर रहे हो भाई, भाईजान भी बोल रहे हो और जुदा भी कर रहे हो। आपने बोला ना
कि आपके अब्बू जान ने सिखाया है कि कभी भी भेदभाव नहीं करते, अच्छी चीज़ें सिखाई है। हमारे भी बाबूजी ने अच्छी चीज़ें सिखाई। उन्होंने ये बोला है कि बेटा जो तेरे पास आए और तेरे से ज़्यादा उसको सबसे ज़रूरत है उस चीज़ का, तो वो चीज़ उसे खुशी खुशी दे देना। वो कहते हैं ना हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, बस कहने की बात नहीं है, करते भी हैं। आप हमारे पास आए, हमारी इजाज़त से हमारे रिक्शे में बैठे खाना खा रहे थे और टिफिन में खाना ही नहीं था। अब हमारे पास है तो क्यों ना आपको खिला दे, क्या दिक्कत है? एक काम करिए, आप खा लीजिए। और हाँ, अब मना मत करिएगा, नहीं तो सच में मैं समझ लूँगा कि हिंदू मुस्लिम वाली यहाँ पर बात है। भाईजान आप भी ना पता नहीं किस मुसीबत में अपने पड़ा दिए। अच्छा एक ही शर्त पे खाएंगे अगर मंजूर होगा आपको। कैसी सर? आपको हमारे साथ बैठ के यहाँ पे खुद खाना खाना पड़ेगा। अरे भाई अब मना मत कीजिए, हमने आपको भाईजान बोला तो आपने भी हमें भाईजान बोला ना, तो समझ लीजिए कि हम एक दूसरे को जानते हैं। अगर आप हमारे साथ बैठ के ये खाना खाएंगे तो बहुत खुशी होगी, बेहद खुशी होगी। चलिए फिर खुशियाँ बढ़ाते हैं। आइए। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। हमारा नाम आतिफ असलम है। आपका नाम क्या है? मेरा राहुल। बड़ा ही खूबसूरत नाम है। अच्छा आप ये रिक्शा चलाने का काम करते हैं और भी कुछ काम करते हैं? हाँ जी, यही रिक्शा चलाते हैं और इसी से अपना गुजारा करते हैं। मेरा परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरे घर में एक माँ है, बाबूजी है और छोटी बहन है और बीवी और एक प्यारी सी बेटी है। क्या बात है, बहुत अच्छी फैमिली है आपकी, मतलब हंसता खेलता परिवार लग रहा है हमें। और आपने बताया कि आपकी बच्ची है छोटी सी, नाम क्या है उनका? सुषमा। वैसे हमने सुना है कि अगर आपके धर्म में कोई लड़की पैदा हो तो किसी देवी का रूप माना जाता है, कौन सी नाम? वो लक्ष्मी समान। हाँ बिल्कुल यही कहते हैं, इससे बरकत भी होती है ना। जी जी बढ़िया है, आप देखिएगा आपके यहाँ पे बहुत बरकत होगी। वैसे अपने बारे में आपने नहीं बताया। जी हम बिना माँ बाप के रहे हैं बचपन से। एक ट्रेन हादसे में हमारे दोनों माँ बाप चले गए, खुदा को प्यार। उसके बाद हमने अपने आप को संभाला। हमारे कोई भाई बहन भी नहीं है, हम अकेले पले बड़े। एक जगह मुंबई में पहले काम करते थे रेस्टोरेंट में, फिर उसके बाद यहाँ गांव आए, शहर आए, ऐसे आना जाना लगा रहा। फिर हमें मिली हमारी जीवन में हमारी बेगम जान, जो कि बहुत अच्छी व सुलझी हुई इंसान। हमने उनसे प्यार करा, फिर शादी करी और आज एक दूसरे के साथ इसी जगह रहते हैं। हमें वो समझते हैं, हम उनको समझते हैं, बस यही अपनी जीवन की रेखा है। लेकिन एक कंपनी में हम काम करते हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं होता। ऐसा लगता है कि कांटे लगे हुए हैं, बस छोड़ने का मन करता है। ऐसा क्यों? अरे वहाँ के मालिक ना बहुत बुरे हैं, छोटी छोटी बातों पे पैसे काट लेते हैं। 2 मिनट लेट आए तो पैसे काट लेते हैं, आधे पैसे देते हैं, ऊपर से गाली गलौज करते हैं। बेहद ऐसा लगता है कि हमने कोई जीवन की कुछ गंदी चीजें कर दी हैं। मतलब बिल्कुल मन नहीं करता वहाँ रुकने का। एक दिन अगर अच्छी नौकरी मिलेगी ना, हमें अच्छा मौका मिलेगा तो उनको सुना कर आएंगे और वहाँ से नौकरी छोड़ देंगे। देखिएगा, छोड़ दीजिए आप काम। भाईजान सोचते तो हैं कि छोड़ देंगे, लेकिन हमें पता नहीं है ना कि आने वाले समय में क्या करना है। पैसों से घर चलता है, अगर पैसे नहीं कमाएंगे तो घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं काम दूं तो करेंगे आप काम देंगे? आप क्या काम देंगे हमें? रिक्शा चला लेंगे, बाइक चला लेते हैं। हाँ बाइक चलानी तो आती है हमको। लो भाई, रिक्शा चला लिया आप। मेरे पास 2 रिक्शे हैं, एक अपने भाई के लिए लिया था, वो चलाएगा, अपना गुजारा करेगा। और वो पागल हो गया, शहर भाग गया, वहीं पर बोल रहा है कि फैक्ट्री में काम करेगा। अब रिक्शा ऐसे ही पड़ा हुआ है, आप चला लीजिए, बदले में आप मुझे कुछ मत दीजिए। क्या बात कर रहे हैं भाईजान आप अपना ऐसा फ्री में रिक्शा दे देंगे, हम उसमें से कमाएंगे और आपको कुछ भी ना दें, और ऊपर से आप हम पे इतना विश्वास कर रहे हैं। मतलब अभी तो हमारी जान पहचान हुई है, हम नहीं कर सकते भाईजान, देखिए अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई, अब यहाँ पर हम संबंध भी बना लिए और इसके बीच में हम पैसे भी ला देंगे। और वैसे भी मेरा रिक्शा ऐसे ही पड़ा हुआ है, बारिश का मौसम है, बड़े बड़े जंग लग जाएगा। इससे अच्छा है ना कि आपको दे दूंगा, आपका रोजी रोटी चल जाएगा। और वैसे भी आप रिक्शा चलाएंगे ना तो लगभग 1200 रुपये कमा लेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधर जाएगी। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपने पास रिक्शा रख लीजिए और चलाइए, ना मत बोलिएगा। क्या सोच में पड़े हैं भाई? हाँ बोलिए। हाँ भाईजान आपको देख के ऐसा लगा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग जिंदा हैं, जो धर्म जात इन सब चीज़ों को नहीं जोड़ते। अगर किसी चीज़ को जोड़ती तो वो है इंसानियत, जो कि आपके अंदर मुझे दिखी। और हाँ, हमारा जवाब हाँ है, हम ज़रूर आपका रिक्शा चलाएंगे और खूब मेहनत करेंगे। और हाँ,
अच्छा प्रॉफिट हुआ तो आपको जरूर उसमें से हिस्सा देंगे। चलिए, अच्छा है, लेकिन एक चीज आप गलत कर रहे हैं। क्या हमने क्या गलत कर दिया? खाना तो खिला दो भाई, कब से ऐसे ही हाथ में लेकर बैठे हो। गड़बड़ी हो गई, बताए बातें बातों में मन लग गया बिल्कुल। अभी खाना खिलाते हैं। ये प्याज कैसे दी? अरे बहरी हो गई क्या? मैं तुझसे पूछ रही हूँ प्याज कैसे दी? मुझे नहीं पता। अरे अजीब पागल लड़की है। एक तो बीच रोड पे सब्जी का ठेला लगा रखा है, ऊपर से सब्जी वाली होकर तुझे सब्जी का रेट नहीं पता? ये ठेला मेरा नहीं है और मैं सब्जी वाली नहीं हूँ, मुझे इसलिए इसकी रेट नहीं पता। ओ, तो आपको बुरा लग गया होगा कि मैंने आपको सब्जी वाली कहा। देख, फालतू में ना मेरा दिमाग मत खराब कर। मैं एक मीटिंग के लिए लेट हो रही हूँ। चुपचाप से ये प्याज और ये कद्दू पैक कर दे फटाफट से। आप ये किस तरीके से बात कर रही है मेरे से? जब मैंने आपको एक बार बोल दिया कि मैं सब्जी वाली नहीं हूँ और मुझे रेट नहीं पता, मतलब नहीं पता। आपको बिल्कुल तमीज नहीं है कि किसी से कैसे बात करनी चाहिए। अरे भाई, अगर तू सब्जी के ठेले के पास खड़ी है तो ऑब्वियसली सी बात है ना, ये ठेला तेरा ही हुआ। चुपचाप से पैक कर दे, दिमाग मत खराब कर, मैं लेट हो रही हूँ। अच्छा ठीक है, कर दूंगी पैक अगर आप लेट हो रहे हो तो, पर तमीज में भी बोल सकते हो आप। क्या चाहिए? 1 किलो प्याज कर दे और 1 किलो पेठा कर दे। कितने हुए? मुझे रेट नहीं पता है। भाई नशा वशा करके आई है क्या? तुझे सब्जी का रेट ही नहीं पता? और जब तुझे सब्जी का रेट ही नहीं पता तो तू घर पे बैठना, अपने बाप या भाई को भेज दे, या फिर एक काम कर, सड़क पे बैठ के ना भीख मांग। उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अल्लाह के नाम पे दे दे, तुझे ये करना है। मैडम, आपके अंदर दिमाग थोड़ा सा कम है क्या? दिमाग से पैदल लो। जब मैंने आपको कह दिया ये ठेला मेरा नहीं है, इसलिए मुझे रेट नहीं पता। मैडम जी माफ करना, आने में देर हो गई। कोई ग्राहक तो नहीं आया? कोई बात नहीं अंकल जी। हाँ, इन्होंने ये 1 किलो कद्दू लिया है और 1 किलो प्याज लिया है। इनको आप रेट बता दीजिए। अच्छा, 1 किलो प्याज 1 किलो कद्दू। मैडम जी 200 रुपए हो गए। हो बुड्ढे, तू भी पागल हो गया क्या इस लड़की की जैसे? हैं 200 रुपए कौन बेच रहा है? 50-50 रुपए किलो चल रही है और तू 200 रुपए बेच रहा है? मतलब यहाँ अमीर लोग देखे नहीं, लूटने के लिए खड़ा हो गया? मैडम 50 रुपए कहनी है, 200 रुपए होता है। कद्दू और प्याज दोनों 1-1 किलो है ना, तो 200 रुपए हुए ना। मैम साहब यही रेट चल रहा है मार्केट में, आप कहीं भी जाके पता कर लीजिए। देख सुन, मैं कुछ ज्यादा नहीं जानती, और सुन मेरी बात ना ध्यान से सुन ले। वो पीछे ऑफिस देख रहा है? मैं वहाँ पे काम करती हूँ और तू मेरी ही ऑफिस के आगे यहाँ पे सब्जी का ठेला लगा रखा है। तू मुझे भी जानता नहीं है। छुटकियों में ना तेरा ठेला और तुझे यहाँ से हटवा दूंगी, आगे बात समझ में? वो सामने जो कंपनी है एसके इंटरप्राइजेस। हाँ, तुझे इससे क्या लेना देना? तू चुपचाप खड़ी रहना यहाँ पे। और ये लो 100 रुपए। नहीं मैडम, इतना नहीं, हमारा नुकसान हो जाएगा बहुत। जो दे रही हूँ ना चुपचाप से रख ले, और ज्यादा चू चपड़ की ना तो ये भी नहीं दूंगी, आगे बात समझ में? अंकल जी, ये तो आपका नुकसान करके चली गई, और कितनी बदतमीजी से बात करी थी ये। हाँ मैम साहब, अब क्या करें, नुकसान तो हो ही जाता है। लेकिन अंकल जी ये तो गलत है ना, ऐसे तो आपका बहुत नुकसान हो जाता होगा। हाँ मैडम, क्या करें, ये ना मैडम जब भी आती है ना ऐसे ही करती है। इसका रोज क्या है, अगर 200 की सब्जी लेती है तो 100 पकड़ाती है, 100 की लेती है तो 50 पकड़ाती है, हमेशा का है इसका। अब मैडम हम गरीब आदमी क्या कर सकते हैं? अरे मैडम जी, अगर बोलते हैं ना तो धमकी देती है कि ये तुम्हारा ठेला वेला ऐसे उठवा के भगा दूंगी यहाँ से तुम्हें। मतलब ये हमेशा ऐसे ही करती है जब भी यहाँ पे आती है? हाँ मैडम जी, हम तो गरीब आदमी, हम क्या ही बोल सकते हैं। क्या ही कर सकते हैं, दुनिया में कुछ हैं बदतमीज लोग, बट भगवान इसको जल्दी सबक देगा। आप मेरे लिए भी 1 किलो कद्दू पैक कर दीजिए। हाँ यार, पिछली कंपनी मैंने इसलिए छोड़ी थी कि ना वहाँ पे सैलरी कम थी और लोग भी अच्छे नहीं थे। लेकिन ये जो कंपनी है ना बहुत अच्छी है और सैलरी भी बहुत ज़्यादा है। अरे हाँ, तू टेंशन मत ले, फर्स्ट राउंड तो मेरा क्लियर हो गया, अब बस सेकंड और फाइनल राउंड है। मुझे ऐसा लगता है ना मेरा सिलेक्शन तो पक्का है, और एक बार सिलेक्शन हो गया ना तो यार मेरी किस्मत खुल जाएगी सच्ची में यार। बस मैम थोड़ी देर में आती ही होंगी। हाँ, दे दूंगी पार्टी। थैंक यू सो मच, चल बाय। अबे तू, आई मीन मैम, ये आपकी कंपनी है? ये कंपनी मेरी है, मैं ओनर हूँ इस कंपनी की। बैठो।
वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? मैम इंटरव्यू के लिए। क्या बोला तुमने? इंटरव्यू देने? पर तुम तो यहाँ पे ऑलरेडी काम करती हो ना, वो भी मैनेजर के पोस्ट पे। मैम आप ये बोल के प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो, पर मैम आप ना इन लोगों को जानती नहीं हो। ये जो सब्जी वाले होते हैं ना, रेडी जो लगाते हैं, मैम जहाँ अमीर लोग देखे नहीं बस वहीं मुंह फाड़ने लग जाते हैं और ज्यादा रेट बताते हैं ताकि इनकी सब्जियां बिक जाए, और ना लूटते हैं ये लोगों को। बस मैम इसलिए मैंने ना उन्हें डराने के लिए ये सब बोल दिया था, पर प्लीज मैम आप मुझे माफ कर दीजिए। ये ना तुम्हारी गलतफहमी है कि वो तुम्हें लूटते हैं, बल्कि तुम उन्हें लूटती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? 150 रुपए के लिए तुम किसी गरीब का हक मार रही हो। वो पूरे दिन धूप में खड़े होकर मेहनत करते हैं, अपनी सब्जियां बेचते हैं ताकि 2 वक्त की रोटी कमा पाए, और उसमें भी तुम उनके पैसे मार लेती हो। शर्म आनी चाहिए। इंसानियत नाम की चीज है नहीं है तुम में। मैम प्लीज आई एम रियली सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं अपनी गलती मान भी रही हूँ, पर आप अभी प्लीज मेरा इंटरव्यू ले लीजिए। क्या बोला तुमने? इंटरव्यू? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा इंटरव्यू लूंगी? एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू जिसके अंदर बिल्कुल भी इंसानियत ना हो? मैं तुम्हारा इंटरव्यू नहीं ले सकती। तुम मेरे इस ऑफिस के लायक नहीं हो। मुझे अपने ऑफिस में एक ऐसा स्टाफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए जिसके अंदर इंसानियत नाम की चीज ना हो। मैम आई एम रियली सॉरी, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती होगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। देखो, मैं तुम्हें माफ करने वाली कौन होती हूँ? तुमने मेरे साथ थोड़ी ना कुछ किया है, तुमने उन अंकल के साथ किया है। उनसे जाके माफी मांगो। अगर वो माफ कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो कभी माफ नहीं कर सकती। तो गेट आउट। देवर जी, अपनी पत्नी को बोल दो किचन में बहुत सारे बर्तन रखे हैं, जाकर धो दे। जेठ जी आप अपनी बीवी से कह दीजिए घर की डस्टिंग कर ले और पोछा भी लगा दे। क्या हो गया तुम दोनों को सुबह सुबह? आपस का काम है, आपस में सॉर्ट आउट करके कर लो। थोड़ा सा तुम और थोड़ा सा तुम। बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं। अपना घर है, अपने घर में काम करने में कैसी शर्म है? आप अपना काम कर लो, आप अपना काम कर लो। मैं इसके बाप की नौकर नहीं हूँ जो ये मेरे से कहेगी मैं वो करूंगी। तो मैं भी इसके बाप की नौकर नहीं हूँ कि इसके कहने पे काम करूंगी। अपनी मर्जी से करूंगी, जो मेरा मन करेगा। देख रहे हो जेठ जी, आपकी बीवी कैसे मेरे पे धौंस जमा रही है। मैं कुछ काम वाम नहीं करने वाली। तो मैं भी एक बात क्लियर बता दूं, किचन में जो बर्तन पड़े आज इसने नहीं धोए तो खाना नहीं बनेगा। अपना अपना देखने ला। यार क्या सुबह सुबह लड़ने लगे बच्चों की तरह? ये घर तो आपका ही है, अरे कर लो ना आपस में मिलके काम। आज संडे, आज हमारा आराम का डे है। देखो हमारा घर ना स्वर्ग जैसा है और इसमें प्यार अच्छा लगता है। तो देविका तुम एक काम करो, तुम्हें जो काम पसंद है तुम वो कर लो, और भाभी आपको जो काम पसंद है आप वो कर लो। ओ हेलो, मैं इस घर में शादी करके आई हूँ, कोई नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ। आटा वाटा खाना वाना बनाना होगा, ये बनाएंगे, मैं नहीं बना रही। ओ हेलो, मैं क्या नौकरानी हूँ इस घर की कि सारा काम मैं करूंगी? मैं कोई काम नहीं करने वाली। हाँ नहीं तो, और हाँ तेरे कहने पे तो बिल्कुल नहीं करने वाली। किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ मैं, इसलिए अपनी पत्नी को खुद समझा लो। हाँ हाँ, जैसे कि मैं तेरे बाप की नौकर हूँ ना, जो तू मेरे से कहेगी मैं वही करूंगी। मैं कुछ नहीं करने वाली, सुन लिया, मैं कुछ नहीं करने वाली। तो तभी तो मैं तुझे नहीं बोल रही ना, तेरे पति को बोल रही हूँ, समझाएगा तुझे। ओ हेलो, आपको मेरे हस्बैंड को ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है। उन्हें अच्छे से पता उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बड़ी बहू इस घर की, जब तू आई भी नहीं थी ना तब से उसको पाल रही हूँ। ऑर्डर तो मैं दूंगी। अरे बस बस हो गया भाई, हो गया। देखो भाभी, आप यही चाहती हो ना कि मैं अपनी बीवी को समझाऊं कि क्या काम करना है। ठीक है, मैं अपनी बीवी को समझा देता हूँ और भैया आप भाभी को समझा दो। देविका देखो, तुम्हें बर्तन धोना पसंद है ना, तो तुम एक काम करो, बर्तन धो दो और डस्टिंग कर दो, और भाभी खाना बना देंगी। ठीक है ना? ओ हेलो, मैं कुछ काम करने नहीं वाली। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, घर की नौकरानी नहीं। और तुम्हें घर के काम ही करवा लेते ना तो तुम 15,000 रुपए में मेड कर लेते, जो तुम्हारे इशारों पे नाचती और तुम्हारे इशारों पे काम करती। मैं नहीं करने वाली इस घर में कोई भी काम। देख रहे हो कैसे सर पे चढ़ा रखा है अपनी बीवी को, अपने पति की भी बात नहीं सुन रही है। हाँ, जैसे आपने तो बड़ी सुन ली ना अपने पति की बात। मुझे इतना पता है, अगर बर्तन नहीं धुलेंगे तो खाना नहीं बनेगा। फिर देख लेना अपना अपना। हाँ, तो देख लेना आप दोनों अपना अपना, क्योंकि बर्तन तो मैं भी नहीं धोने वाली। अच्छा, तो तुमने आज फाइनल कर लिया कि तुम दोनों काम नहीं करोगे, राइट? ठीक है, 4 लोगों का परिवार है, कहाँ इतना काम होगा। हाँ, हम आपस में मिलके कर लेंगे। तुम तो ऐसे दिखा रहे हो जैसे पता नहीं दुनिया भर का काम यही करते हैं। बताओ क्या क्या काम है, कर लेंगे। ऐसे ऐसे चुटकियों में काम खत्म हो जाएगा। बताओ। सारा काम बचा हुआ है, बर्तन झाड़ू पोछा खाना सब कुछ बचा हुआ है। सारा मतलब तुमने सुबह से कुछ काम नहीं किया? अरे तुम 2 घंटे से कर क्या रहे थे अंदर? ठीक है, अगर भैया ने डिसीजन ले ही लिया है तो मैं एक काम करता हूँ, घर का जो सबसे बड़ा काम है ना मैं कर लेता हूँ, बर्तन धो देता हूँ और डस्टिंग कर देता हूँ। तो खाना कौन बनाएगा?
खाना मैं बना लेता हूँ, खाना मैं बना लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, देख लो जिसको जो काम करना है, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें डिस्टर्ब करने का। अरे ये तो बताते जाओ, कौन खाएगा क्या? मैं संडे को राजमा चावल खाती हूँ। मैं संडे को कढ़ाई पनीर खाती हूँ। संडे को राजमा, संडे को। आपने फंसाया मुझे। चलो मजा ही आ गया यार छोटी। देखा दीदी, मैंने कहा था ना आइडिया पक्का काम करेगा। हाँ यार, कैसे कह थे ना कि हम लोग तो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे, और तब देख सारा काम कर रहे हैं। देख इस संडे तो मजे आ गए, इनकी छुट्टी नहीं हमारी छुट्टी बन गई। अब नेक्स्ट संडे का शूट कैसे मजे लेने हैं। हाँ दीदी, सोचती हूँ हमारे बेचारे पति